नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ जो आज कंपनी जुड़ी है वो है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है या कि को वर्किंग स्पेस प्रोवाइडर है। और इनका आईपीओ जो है मई 22 को खुल रहा है और मई 27 को बंद होगा। 364 टू 383 का प्राइस बैंड है। इनका टोटल आईपीओ का साइज़ लगभग 599 करोड़ है, 599 करोड़, जिसमें 128 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं अमित रमानी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। अमित जी नमस्कार, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़रा एलैबोरेट करके बताइए कि कैसा है, और आप जो 128 करोड़ जो रेज कर रहे हैं प्राइमरी कैपिटल, उसका उपयोग कहाँ करेंगे? अगर आप देखें इस कंट्री में सबसे बड़ी जो तकलीफ थी एक एसएमई और मिड कॉर्पोरेट को, वो थी वर्क प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढने की एट एन अफोर्डेबल प्राइस। जब हमने शुरू किया तो क्लियरली जो डिमांड था, जो कस्टमर का डिमांड था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो हमने कहा कस्टमर का अपना डिसीजन होना चाहिए कि एक सीट चाहिए कि 100, एक महीने के लिए चाहिए कि 5 साल के लिए। दूसरा था कि भाई आपका जैसे जैसे कम्यूट टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो ऑफिस है वो आपके घर के पास होना चाहिए। तो हमने कहा इसके लिए नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर माइक्रो मार्केट में एक हमारा ऑफिस का सेंटर होना चाहिए। और तीसरा था कि जो सहूलियत कि आपको आसानी से एक स्पेस मिल जाए जब और जहां आपको चाहिए, प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 चीजें तो हम डिमांड में सॉल्व कर रहे थे। जब हमारा सप्लाई का हमने देखा तो सप्लाई के आंकड़ों में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उभर के आई। इंडिया में अनलाइक जो डेवलप्ड मार्केट होते हैं जहाँ पे 90% जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो रहती है हमारे लार्ज इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड्स के पास, इंडिया में वो आंकड़ा सिर्फ 30% था। और 70% जो था वो HNIs, फैमिली ऑफिसेज और मिड टियर डेवलपर्स के पास था। इसके करके हमने सोचा ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम पार्टनर करें अपने लैंडलॉर्ड लोगों के साथ, स्पेशली जो 70% HNIs और मिड टियर डेवलपर्स और फैमिली ऑफिसेस थे। तो इसको हमने बोला मैनेज्ड एग्रीगेशन का, हमने इसको नाम दिया। मैनेज्ड एग्रीगेशन के करते जो हम फोकस करते हैं उसमें हम अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर से बोलते हैं कि 50 से 90% का जो इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स न्यू कैपिटल, जो फिट आउट का कैपिटल रहता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं डालने के लिए। उसके बाद एक हम मिनिमम गारंटी फ्री पीरियड लेते हैं जो 5 से 13 महीने तक का हो सकता है। उस दौरान हम उनके साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं जो लगभग 70% उनको जाता है। एंड उसके बाद उस पीरियड के बाद एक मिनिमम गारंटी है जो उनको दी जाती है। तो ये मॉडल बहुत ही यूनिक है इंडिया के लिए और हमने इसको काफी स्केल अप किया है इंडिया में। तो डिमांड साइड पे देखेंगे तो हम एसएमई, मिड साइज और लार्ज कॉर्पोरेट्स को सबको एड्रेस करते हैं। ऑलमोस्ट 65% जो हमारी डिमांड है वो लार्ज कॉर्पोरेट से आती है, अबाउट 20% मिड साइज कॉर्पोरेट से आती है और बाकी जो 10% है वो स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर से आती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखें तो डिमांड साइड पे हम सबको सर्विस करते हैं और सप्लाई साइड पे हमने पार्टनरशिप की है लैंडलॉर्ड से। तो इससे हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है और हमारा जो है वो रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच रहता है। जहां तक आपने बात करी हमारे जो नया फ्रेश इशू रेज कर रहे हैं उसमें 128 करोड़ हम रेज कर रहे हैं। उसमें से लगभग आधा पैसा वर्किंग कैपिटल की तरफ यूज होगा और आधा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सेंटर के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। उसका एक स्मॉल पोर्शन है जो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस की तरफ यूज होगा। एक और चीज़ बताइए कि जो आपके सेंटर्स हैं, आप उस कहाँ हैं आपके सेंटर्स को वर्किंग स्पेस के, और टियर 1 और टियर 2 में आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया और आप इन सेंटर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं? एज ऑफ December 23 हमारे पास 169 सेंटर्स हैं, 1,05,000 सीटें हैं और ये 16 सिटीज में हैं और 52 माइक्रो मार्केट्स में है। तो लगभग आप समझिए कि पूरे इंडिया में ही हमारे सेंटर्स हर जगह इस्टेब्लिश्ड हैं। इनका जो फोकस हमारा रहा है
तो पहले तो हमने टीयर 1 सिटीज से अपनी एक्सपेंशन शुरू करी, विच वाज ऑब्वियस बिकॉज अ लार्ज पोर्शन जो डिमांड रहती है इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट वर्क प्लेस की, वो इन्हीं सिटीज में रहती है। फिर हमने देखा कि कोविड के बाद स्पेशली बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स थे वो टीयर 2 सिटीज की तरफ वापस गए। एंड जब हमने उन सिटीज का मुआयना किया तो हमें ये समझ में आया कि देर आर सर्टन सिटीज, जैसे हम इंदौर में हैं, हम नागपुर में हैं, हम अहमदाबाद में हैं, भुवनेश्वर में हैं, हम जयपुर में हैं। सो इन सब सिटीज का जो हमने एनालिसिस किया तो लगभग बड़ी से बड़ी कंपनियों के 60 से 65% लोग इन 8 से 9 सिटीज टीयर 2 सिटीज में वापस गए। तो हमने बिलीव किया कि जो ग्रोथ है इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो वापस नहीं आएंगे। लोगों ने सहूलियतें देखी, बहुत सारी टीयर 2 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़ोतरी किया है लास्ट फ्यू सालों में। तो हमने इनका एनालिसिस किया एंड हमारा ये मानना है कि इंडिया की जो ग्रोथ जर्नी है वो 3 से 5 ट्रिलियन की जो है वो इन 9 से 10 टीयर 2 सिटीज के बैक पे बनेगी। एंड इसके करके हमने इन सिटीज में एक्सपैंड करना शुरू किया अबाउट 3 साल पहले, और टुडे हम ऑलमोस्ट 7 सिटीज में हैं। हमारा प्लान 3 और सिटीज ऐड करने का है, गुवाहाटी, विजयवाड़ा और कोयम्बटूर हमारे रेडार पे हैं। तो इन सब सिटीज मिला के अबाउट लगभग 10 टीयर 2 सिटीज और 9 टीयर 1 सिटीज में एक्सपैंड करेंगे। करंटली हमारा जो मिक्स है वो 90% हमारा कमर्शियल पोर्टफोलियो जो है वो टीयर 1 सिटीज में है और अबाउट 10% जो है वो टीयर 2 सिटीज में है। क्लियरली जो टीयर 1 सिटीज की डिमांड है वो हमेशा लीड करेगी। तो हमें लग रहा है कि सिमिलर लेवल पे हम एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ग्रो करेंगे, और जो मैंने 3 नए मार्केट बताए उन टीयर 2 सिटीज बताई उनमें भी ग्रो करेंगे। अब आपके एबिटा अगर देखा जाए तो आप पॉजिटिव हैं एबिटा में। आपका एबिटा मार्जिन भी अराउंड 28-29% है, कोर एबिटा मार्जिन जिसकी बात कर रहा हूँ। बट प्रॉफिटेबिलिटी में वो थोड़ा सा लॉसेस हैं। तो ये लॉसेस जो हैं कम तो हो रही हैं पिछले कई साल में, बट वो कब तक आप फुली प्रॉफिटेबल दिखाएंगे? तो देखिए, अगर आप हमारी जर्नी देखेंगे तो इन द लास्ट 9 years हमने आज की डेट में 1 लाख प्लस सीटें बना ली हैं। हमारा रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप दिसंबर का नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 617 करोड़ 9 मंथ्स का हमारा रेवेन्यू रहा है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का हमारा एबिटा है, और विच इज इंडियस एबिटा। अगर आप हमारा आई गैप एबिटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का आई गैप एबिटा है, विच इज बेसिकली कैश बिफोर इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। अगर हम मंथली नंबर देखें दिसंबर का तो ऑन आई गैप बेसिस हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। तो द जर्नी हैज बिगन एंड फोकस हमारा यही रहेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार रखें। एवरेज कॉस्ट क्या रहता है आपकी सीट का, और किस लेवल पे वो ब्रेक इवन होता है? देखिए, अगर आप स्ट्रेट लीज कर रहे हैं तो लगभग जो एक सीट का कॉस्ट है वो 90 से 1 लाख रुपए का एक सीट का कॉस्ट रहता है। जब हमारा मॉडल जैसे मैनेज एग्रीगेशन का मैंने आपको बताया, तो उसमें हमारा लैंडलॉर्ड पार्टनर 50 से 90% का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके करके हमारा कॉस्ट आधा हो जाता है, 50,000 रुपए के करीब रहता है। अगर आप स्ट्रेट लीज करेंगे तो उसमें आपको 2 चीजें कवर करनी पड़ती हैं बिफोर आपका सेंटर प्रॉफिटेबल होता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो लगभग 25% रहता है। उसमें 2 चीजें रहती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपका सेंटर का है जिसमें यूटिलिटीज, कंज्यूमेबल्स और मैन पावर रहती है, और एक स्मॉल पोर्शन रहता है कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो बिल्डिंग का रहता है। उसके बाद जो रेंटल रहता है वो अबाउट 40% रहता है ऑफ द रेवेन्यू। तो 65% पे इन स्ट्रेट लीज मॉडल आप पहला प्रॉफिट देखेंगे सेंटर पे। हमारे मॉडल में 25% तो सेम ही रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट जो हमारा मिनिमम गारंटी है वो 50% रहता है ऑफ द मार्केट रेंटल। तो उस करके हम 45% पे ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो मॉडल की एफिशिएंसी बहुत ही पॉजिटिव रहती है, और हम दोनों जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स में काम करते हैं। 66% हमारा मैनेज्ड एग्रीगेशन का मॉडल है
एंड 34% राइट नाउ जो है वो स्ट्रेट लीज का मॉडल है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर आप देखिए आपके पास लगभग 1,05,000 सीट से ज़्यादा हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज़, 16 सिटीज़ एंड 52 माइक्रो सिटीज़ अगर आप देखा जाए, तो पर सीट जो आप चार्ज करते हैं क्लाइंट से, वो कितना रहता है, एवरेज क्या है आपका उसका, और ये एवरेज क्या हर साल बढ़ता है, आप अपने रेट्स बढ़ाते हैं हर साल? देखिए जो ओवरऑल प्राइस रहता है सीट का, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो रहता है वो लोकल माइक्रो मार्केट का रेंटल रहता है। तो वो लोकल माइक्रो मार्केट का रेंटल 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक का रह सकता है। तो उसके करके ही हम जो प्राइसिंग है वो सेट करते हैं। तो अलग अलग माइक्रो मार्केट्स की अलग अलग प्राइसिंग रहती है, बट एवरेज जो हमारा प्राइस रहता है वो अबाउट 8,000 रुपए पर सीट का रहता है, जो रेंज करता है बिटवीन 6,500 से लेके पर मंथ का है, पर मंथ पर सीट का है, जो रेंज करता है 6,500 से लेके 20,000 रुपए पर सीट पर मंथ के हिसाब से, डिपेंड ऑन द माइक्रो मार्केट। जैसे आपने पूछा अबाउट इंक्रीमेंट कैसा रहता है, वो देखिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स का अलग अलग वो रहता है, दी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। टिपिकली अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 5 से 7% का हर साल का इंक्रीमेंट बिल्ट इन होता है। जो थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं उसमें मंथ ऑन मंथ रहता है। तो बट ओवरऑल जो है वो हम प्राइसिंग जो है माइक्रो मार्केट रेंटल को देखते हैं और फिर अपनी सेंटर की प्राइसिंग देखते हैं हर साल। उस प्राइसिंग में वी लुक एट इट कि वहाँ पे क्या चल रहा है एंड उस हिसाब से हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका जो मैनेज एग्रीगेशन बिजनेस है, जो सेगमेंट है, वो अभी 66% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं वहाँ से। ये आगे जाके क्या बढ़ेगा? आप अपने स्ट्रेट लीसेस कम करेंगे क्योंकि आपका काफ़ी एफिशिएंसी यहाँ से और लिवरेज यहाँ से आ रहा है मैनेज एग्रीगेशन से। तो क्या इसका रेशियो सेम रहेगा या इट विल बी मोर, आप इसको और एग्रेसिवली पुश करेंगे आगे? देखिए विदाउट गोइंग इनटू एनी स्पेसिफिक्स, हमारे लिए जो ये मॉडल है, अगर आप देखिए हमारी ग्रोथ FY21 से 23 इस मॉडल की ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम उस एक पॉइंट पे FY21 में 30,000 सीटें सिर्फ जो थी हमारी मैनेज एग्रीगेशन में थी। आज जो हमारी सीटें हैं ऑलमोस्ट 70,000 सीटें जो हैं ये मैनेज एग्रीगेशन में हैं। तो ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव रही है टुवर्ड्स दिस मॉडल। जो पहले रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 था वो आज की डेट में 66-34 है। तो ये इवैल्यूएशन तो हम कंटिन्यूअसली करते हैं, बट हमें लग रहा है ये बहुत हेल्दी मिक्स है एंड वी विल कंटिन्यू टू लुक एट द मॉडल एंड इवॉल्व द मॉडल, वहीं से इवॉल्व करेंगे। बट ये मिक्स जो है क्लियरली हमने इस्टेब्लिश किया है एंड हमारे लिए अभी के लिए दिस लुक्स लाइक अ गुड मिक्स फॉर अस। अमित जी धन्यवाद आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। आपका IPO मई 22 को खुल रहा है, 364 टू 383 का प्राइस बैंड है और 599 करोड़ का आपका IPO, जिसमें 128 करोड़ का प्राइमरी इशू है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए।